बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस जी की जय। तुलसीदास जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम भक्तगणों। पद राजीव बरनि नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसै जिन माई। बाम भाग सोबति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। यहाँ पर महादेव जी मैया पार्वती जी को बताते हैं कि मनु शतरूपा जी ने भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुति की और भगवान के गुणों को लेकर के उन्होंने स्तुति किया और कहा कि मुनियों के मन रूपी भौरे में आप ही बसते हैं और उन चरण कमलों का वर्णन कैसे किया जा सकता है। और उनके साथ आदि शक्ति माँ जानकी जी हैं। और आगे कहते हैं, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षि उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि बिलास जासु जग होई, राम भाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान के स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। यहाँ पर महादेव जी मैया पार्वती जी को कहते हैं, प्रभु का ऐसा रूप देखकर मनु शतरूपा केवल एक टक भगवान को देख रहे हैं, एक टक, और वो आदर से देख रहे हैं। और देखते देखते क्या होता है, हरस बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड एव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक में वश हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की भी सुधि भूल गई और वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनियति, प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। मनु शतरूपा जी को भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और तुम्हें जो वर मन भाए वो मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गई है। इस प्रकार कहते हैं, एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम हहि देत अति सुगम गोसाई,
आगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यहाँ पर राजा मनु जी कहते हैं कि हे प्रभु, उसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है। इसे कहना भी चाहता हूँ लेकिन कहते भी नहीं बनता, और उसका पूरा होना भी बहुत सहज है लेकिन मेरे लिए वो कठिन लगता है। इस प्रकार वो कहते हैं और आगे कहते हैं, जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। यहाँ पर राजा मनु जी कहते हैं कि मैं जैसे कोई कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में वो संकोच करता है क्योंकि वो कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता, उसी प्रकार मेरे मन में भी आपके प्रभाव के ऊपर संशय नहीं है, किंतु मेरी जो मनोकामना है, मेरी जो लालसा है, वो पूरी होगी कि नहीं, इसमें मुझे संदेह है। और सचमुच भगवान की कृपा ऐसी होती है भक्तों के ऊपर, भक्तों को लगता है कि हे प्रभु, मेरा यह कार्य कठिन है, किंतु जब हम भगवान के सामने उसे कहते हैं तो वो पूरी होने की उम्मीद हमें पूरी हो जाती है। और इसी प्रकार हम सभी भक्तों के मन में यही होता है कि हे प्रभु, कहने को तो मेरे लिए वह कार्य बहुत ही कठिन है, किंतु आपके लिए वो कार्य करना बहुत ही सरल है। और इसी प्रकार भक्तों की वाणी को भगवान पूरा करते हैं। कैसे पूरा करेंगे, क्या मांगते हैं, कल सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।